रही है। कुत्ते छोड़े जा रहे थे वो पाले जा रहे हैं। कुत्तों की संगत हो रही है, वैसे ही हमारे तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। मेरा मतलब है कहने का हमारा मतलब ये है, आज की दशा वो है, हर घर में माता पिता दुखी हो रहे हैं। हर माता पिता रोटी के टुकड़ों को तरस रहे हैं। भाइयों, जो हमारे नवजवान भाई बैठे हैं, माता पिता की सेवा, माता पिता ना हो तो पड़ोस में बुजुर्ग हो, उनसे बैठ लेना थोड़ी देर। ये बुजुर्ग बैठे हैं ना, इनसे थोड़ी देर बैठ लिया करना, जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। इनके अंदर बहुत बड़ा तजुर्बा होता है। एक ट्रेन में परीक्षक जी एक बूढ़े बुजुर्ग धोखे से चढ़ गए, इंटरसिटी समझ के राजधानी में घुस गए। नहीं पढ़े लिखे थे, और जब राजधानी में बैठे गए परीक्षक जी, तो उनके पीछे पीछे 20 लड़का भी चढ़ गए। राजधानी चलने लगी। लड़कों ने कहा, भैया ये क्या हुआ? क्यों? अरे क्यों क्या, ये तो राजधानी है रे। क्या करोगे? क्या करेंगे? चैन खींचो इसकी, रुक जाएगी, उतर जाएंगे। एक बोला, अरे पागल हुए का, चैन खींचोगे टीटी पकड़ लेंगे। तो क्या 20 लड़का हो, चंदा करो, 100 रुपया इकट्ठे करो, 2000 रुपए में चैन खींचेंगे, टीटी आएंगे, पकड़ लेंगे, 2000 दे देंगे, उतर लेंगे। लड़कन ने बड़ो अच्छा दिमाग लगा। परीक्षक जी लड़कन ने 100 रुपया इकट्ठे करे और एक को मुखिया बना करके उसकी जेब में डाल दिया। बोले चैन खींचे। एक बोला रुको रुको, बोले काहे के जब बता रहे 2000 हम बचाए देंगे तो फिर क्या हो? बोले तो 2000 की शाम को पार्टी होगी। बोले तो हम 2000 बचा देंगे। बोले कैसे बचाओगे? बोले हम ऐसे बचाएंगे, चैन खींचो हम तुम, और नाव धक्के जो डोकर को जो हमारे तुम्हारे संग में बैठे। परीक्षक जी डोकर ने हाथ जोड़े, बोले लला बुढ़ापे को शरीर है और बाजार करवे को हम आए थे, लेकिन धोखे से जा रहे थे, सो इंटरसिटी समझ के चढ़ गए, तो हमें माफ करो। लड़का बोले तुम्हारा नाम होगा। और जो परीक्षक जी चैन खींची, रेल रुकी, टीटीओ ने पकड़ लिया। बोले क्यों खींची चैन? 20 लड़का बोले साहब हमने नहीं खींची। बोले और? बोले साहब जे दद्दा है ना, इन्होंने खींची। सो डोकर से पूछी गई तुमने काहे को खींची? अब वे मना करते तो चलने वाली तो है वही बात। कहीं भी 20 इधर 1 वोट। दिमाग लगाया, बोले साहब हमने ही खींची। बोले क्यों? बोले साहब मजबूरी में खींची। 2000 रुपया ले आए थे, गत्ते बाजार करवे को 20 लड़कर ने निकाल लाए, और लड़का की जेब में 100 के रुपया, जेब में हाथ डाला गया तो 2000 निकल आए। अब परीक्षक जी को तो रुपया जोकर को दे दिए। बोले तुम ना कहूँ गाओगे हो तो जा आराम से बाजार करियो, लड़कन को पकड़ लो। सब लड़का बोले कल करेल मिले हो डोकर तब देखे। डोकर ने सर पे हाथ फेरो, बोले जो सफेद बाल घामे में नहीं भाई, उम्र को तजुर्बा है। तो जैसी जैसी उम्र होती है वैसे ही वैसे तजुर्बा बढ़ता है। तो भाइयों से हम एक निवेदन कर रहे हैं, आप लोग हमारे बुजुर्गों का सम्मान, बुजुर्गों का आदर, बुजुर्गों का सत्कार करने की कोशिश करें। यही हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए परीक्षक जी भगवान कन्हैया के अवतार के बाद भगवान श्याम सुंदर अनाथ प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। गोकुल और वृंदावन में लीलाधारी बनकर के भगवान जब आए हैं तो एक दिन गोपियां बोली भगवान हमारे साथ महाराज करो। तो भगवान बोले गोपियां हम तुम्हारे साथ महाराज तो करेंगे लेकिन थोड़ा ध्यान बनाओ।
गोपियां बोली प्रभु जी धैर्य बनता नहीं, एक काम करो आप महाराज करो। तो भगवान ने योग माया से कहा, योग माया भगवान योग माया से बोले यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, करिए काम लौट पास मेरे आओगी, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले गोपियां भगवान से कहती हैं भगवान महाराज करो। तो भगवान ने गोपियाओं के बार बार निवेदन आग्रह करने पर योग माया से कहा था कि योग माया यमुना के किनारे पर सुंदर सी रमणीक जगह बनाओ। महाराज हम गोपियाओं के साथ महाराज करें। तो योग माया ने परीक्षित जी यमुना के किनारे पर सुंदर सी रमणीक जगह बनाई। वाह भाई वाह, कोयल मीठी वाणी बोल रही है, भमरे किलोले कर रहे हैं। उस जगह पर ये लग रहा हो मानो चंद्रमा उस जगह की पहरेदारी कर रहा हो। परीक्षित जी वाह भाई वाह, भगवान कन्हैया जाकर के उस जगह पर पहुंचे हैं। तो भगवान कन्हैया ने देखा बहुत सुंदर सी रमणीक जगह है। अब विचार करो आप लोग, क्षमा करना परीक्षित जी, सब लोग मन में विचार करके देखो। आपके यहाँ पर भगवान की कथा हो रही है, इतना अच्छा महलों में नहीं लगता होगा जितना अच्छा आज भगवान के दरबार में लग रहा है। कितना सुंदर लग रहा है, भगवान की कथाएं हो रही हैं। और विचार करो जहां पर भगवान की कथाएं होती हैं वहां पर कितना सुंदर लगता है, और जहां पर भगवान ने जगह बनाई होगी वहां पर कैसा लग रहा होगा। कोयल मीठी वाणी बोल रही है, भमरे खिलौने कर रहे हैं, सुगंधित हवाएं चल रही हैं, और यही लग रहा है उस जगह पर परीक्षित जी चंद्रमा पहरेदारी कर रहा हो। अब परीक्षित जी जगह थी तो थी कैसी, सुंदर जगह, कैसी जगह है भगवान ने देखा। कवियों की बड़ी सुंदर कल्पना है। क्या वृक्ष खड़े अति सुंदर, आए फूल के अंदर,
निर्बल हरी भरी हरियाली थी बसंती तुसी सुंदर की रूप बनाया बंसी वालों श्याम भूल के भगवान कन्हैया ने परीक्षित जी क्या किया? नई बंसी तब हाथन में दीनी तब श्याम बजाई श्याम बजाई अरे प्यारी धुन बंसी की कोई सखियन ने सुन पाई तो ज्ञान गवाया बंसी वालों श्याम भूल के भगवान कन्हैया ने परीक्षित जी बांसुरी को उठा रमणीक जगह निहारी तो बांसुरी को उठा करके परीक्षित जी भगवान ने बांसुरी को बजाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही भगवान कन्हैया ने बांसुरी बजाई अब बांसुरी की ध्वनि जब गोपियाओं के कान में आई तो गोपियाओं ने अपनी सारी सुध-बुध विसराई। हाँ, विद्वानों की कल्पना तो ये है कि बांसुरी की ध्वनि जब सुनी अति गोपियन ने तो सब कुछ भूल गई। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है तो यही मालूम ना है कि कौन सी चीज कहां पे लगाई जाती है। परीक्षित जी, कोई गोपी रोटी कर रही है तो एक रोटी तय में एक रोटी घए में बांसुरी की आवाज पड़ी बात ठाड़ी भाई। यानी गोपियाओं की दशा वो बन गई या दास्त भूल करके बंसी बट के लिए भाग पड़ी। अब माफी चाहेंगे बहनाओ, भगवान ने बांसुरी बजाई तो बजाई कैसी, लेकिन जैसी भगवान ने बजाई वैसी बजा करके कोई दिखा नहीं सकता, किसी की औकात नहीं। लेकिन कवियों की बड़ी कल्पना कह रही है कैसी बजाई। अरे ऐसी बजाई गई
उनके पतियन ने बहुत रोको काहे कहाँ जा रही बंसी बट पे रुको नहीं मानोगी मेरी बात सुना प्यारे भक्तों गहने पहन लिए परीक्षित जी उल्टे सूदे गहने पहन करके परीक्षित जी भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर के पास में गोपियां चली हैं। उनके पतियन ने बहुत रोको लेकिन ना मानी। हम लोग भी तालियां बजा करके सभी लोग वृंदावन को चले। बोलो सब लोग बेनाओ आप लोग भी बोले। हाँ महाराज करवे के लिए गोपियां बंसी बटपे के लिए जा रही हैं और का काती जा रही हैं कि सुन बंसी की तान बहन मो पे रहो ना जाए और श्याम बजाइए दैया बांसुरी। गोपियां जा रही वृंदावन को तुम ना कहूं से नहीं निकर पाए रही है। अपनी किस्म जब मालूम पर गोबर के गोदना दादा ही गए हो इन्हें कोई मतलब नहीं है। ताली बजा बधाई और डाल लो सब लोग चलो वृंदावन को। अम्मा कहती है कि हम नहीं जाएंगे हमारी भैंस खतू है हमारे बिना कल तो मिलती है नहीं। ताली बजाओ और बोलो हाँ सब लोग चलेंगे वृंदावन की।